हाय फ्रेंड्स, चालू के जहां में आपका स्वागत है। झूठे मूठे कंट्रोवर्सी वाले जहान में जब व्यूज नहीं आ रहे तो चलो भाई कंट्रोवर्सी करते हैं लास्ट में, जो कि उसका आप लास्ट वाला पार्ट सुन चुके हैं मेरे सुबह वाले पॉडकास्ट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रेन वाला एपिसोड यहीं से शुरू होगा, अगला व्लॉग तो वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि भाई साहब बाजा खाला और सारा इसको ये इस तरीके से टाइटल में और इस तरह से यूज ना करे और उस इमोशंस को यूज ना करे तो फिर इसको चालू अपी कौन कहेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी ने जो व्लॉग का टाइटल डाला है उसमें लिखा है आवर लिविंग रूम टूर, ठीक है, और स्टार्स बहुत सारे। उसके बाद लिखा है विद ओपन किचन। ओह माय गॉड, मतलब किचन को इतनी बार दिखाने के बाद फिर भी ऐड कर दिया। अब ऐसा दिखता है हमारा घर। कैसा दिखता है हमारा घर वो तो आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में, और जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं बता दूँ, भाभी जैसे कि सोफे डाल दिए हैं और थोड़ा थोड़ा तो वैसे भी मैंने सुबह वाले पॉडकास्ट में बता ही दिया है। बट अब ऐसा दिखता है हमारा घर, ये टाइटल जो है ना ये जस्टिफाई नहीं होता है। क्यों आप पूछो, क्योंकि किसी ने कमेंट किया। यार भाई साहब, मैं बड़ा अग्री कर रही हूँ उस कमेंट से, क्योंकि जिन्होंने भी वो कमेंट किया है उन्होंने ये कहा है चालू अपी भूलना मत, अगले हफ्ते हमें फिर से देखना है कि कैसा दिख रहा है तुम्हारा घर। अब आप सोचो कि ये कमेंट क्यों किया होगा। तो चालू अपी ने अपने व्लॉग की शुरुआत वहीं ट्रेन से करी है और आ गया है भोपाल, और आ गई है बारी जानने की बाजा खाला और सारा की। और वो भाई इमोशन हम कैप्चर ना करेंगे ऐसे थोड़ी ना, चलो 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 हमने इतना खर्चा किया है, चलो जाते जाते भी हमें कंटेंट दे दो। इसीलिए ये इतने से पोर्शन को ये चाहती तो पिछले वाले व्लॉग में ऐड कर सकती थी। बट फ्रेंड्स, आप समझो, हम दिमाग से खेलते हैं, हम ऑडियंस के जज्बात से खेलते हैं, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो ऑडियंस है उसको सारा को, बाजा खाला को देखना बहुत पसंद है। और सारा के लिए जितने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं उससे चालू अपी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, इसलिए चालू अपी हर चीज़ दिमाग से खेलती है। और देख लो, जो कंटेंट ये इतने से सेकंड का कंटेंट था जो वो ले सकती थी उस पुराने वाले व्लॉग में, और उसके बाद का आगे का कंटिन्यू कर सकती, लेकिन चालू अपी ने इसको दिखाने के लिए आपको छोड़कर रखा ताकि अगला व्लॉग भी देखने के लिए आप आएं। तो भोपाल स्टेशन आ गया है, अब ये लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए। बाजा खाला और उसकी बेटी वो इतने वीआईपी है चालू अपी के लिए कि डॉटर खाला और उसकी डॉटर वो नौकर है चालू अपी के लिए, ये तो आपको पता ही। वो सामान छोड़ने के लिए जा रही है, जबकि देखा जाए तो डॉटर खाला बड़ी है और बाजा खाला छोटी। उसके बाद भी, और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ना सारा के पापा छोड़ने आए और ना ही सारा के पापा लेने के लिए। मतलब ये कैसे पिता हैं जो जिम्मेदारी ही नहीं है इनको। रात को इनकी बेटी गई थी अपनी मम्मी के साथ, मतलब बीवी और बेटी, और रात को ही उनकी बेटी और बीवी वापस आई है। ना बंदा छोड़ने के लिए गया, ना बंदा लेने के लिए आया। हाँ, अगर वो दिन का टाइम होता तो चलो समझ में आता कि भाई काम पर होंगे, अपनी ड्यूटी पर होंगे, इसलिए नहीं आ पाए थे। रात में अपनी नींद नहीं खराब कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो सारा के चाचा हों, क्योंकि और कौन ही इतना करीब वाला रिश्ता होगा जो भाई अपनी भाभी और भतीजी को या किसी और रिश्तेदार को लेने के लिए यहाँ पर आया हो। और जैसे कि मैंने कहा था कि इतना बड़ा, मतलब आप ये समझो कि चालू के कान तक आ रहा है, और ये भी पता नहीं कैसे करके उन्होंने फोल्ड किया होगा तब जाके ये इतना बड़ा जो पौधा है वो आ रहा है। और ये वो पौधा नहीं है जो एक्चुअली वो देख रहे थे, क्योंकि वो डार्क पिंक कलर का था और ये लाइट पिंक कलर का है, यानी कि उससे छोटा वाला इन्होंने ले लिया है। ये सोच कर ले लिया होगा कि ट्रेन में ले जाने में दिक्कत होगी, इसीलिए इतना बड़ा साइज का ले लिया है कि ये भी आप मानकर चलो कि 4.5 फीट से ऊपर ही है, क्योंकि चालू की कौन सा ज़्यादा लंबी हाइट है, लेकिन अगर चालू के कान तक आ रहा है इतने बड़े को। और चालू हंस भी रही है, देखो मजाक भी उड़ा रही है कि सारा कैसे लेकर जा रही है जैसे तूने दिलवाया है। अब चालू उसको हेलो कर रही है, और आगे क्या बोला, हेलो फ्रेंड, समझ में आया। तो मुझे कायदे में तो अगर ये खालू का भाई है तो भैया हमारे यहाँ तो खालू ही बोलते हैं, फूफा का भाई है तो फूफा ही बोलते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये क्या लगता है जिसको ये हाय करके हेलो कर रही और कह रही है कि आपको इतनी रात को परेशान कर दिया। ठीक है, परेशान होना
का हक जो है वो तो सारा के पापा को है। सारा का पापा घर में क्यों आराम कर रहा है भाई, अपने बीवी बच्चों को लेने के लिए क्यों नहीं आया? क्या उसकी मर्जी नहीं थी? क्या उसकी मर्जी के बिना आए हैं ये? या उन्होंने ये कह दिया कि जा तुम्हारी मर्जी जो भी है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है, या मैं नहीं छोड़ने जा रहा, या मैं नहीं लेने जा रहा, इसलिए उसकी बाजा खाला ने। अब देखो भाई ये कंटेंट, अब कोई कहेगा भाई जो कंटेंट नहीं है, भाई कंटेंट है। सारा के और नाजा खाला के कितने सारे टाइटल डाल रखे हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना कोई इनके यहाँ पर रहकर जाता है, तो वो कंटेंट है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि सनी की बहन वो कंटेंट है, उस पर बात मत करो, तो बिल्कुल वो कंटेंट नहीं है, क्योंकि वो आती ही नहीं है, तो उस पर कोई भी बात नहीं करेगा। लेकिन इसके जुड़े हुए लोग जो इसके व्लॉग में आ रहे हैं, पिछले 6 साल से दिखाई दे रहे हैं, 6 साल से पहले से भी अगर वो मतलब घूमना फिरना साथ रहना इनके फोटोज़ में सब में हैं भाभी की वजह से, तो भी वो कंटेंट ही है, तो बात की जाएगी। तो इसलिए खालू नहीं आए हैं, क्या पता ये दोनों माँ बेटी अपना मन मर्जी से यहाँ पर आई हो और उनकी मर्जी ना हो, या फिर उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, मुझसे मत कहो किसी चीज़ के लिए, इसीलिए वो छोड़ने आया है जो भी आया और लेने भी आया। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही अजीब बात है कि भाई आपकी एक यंग गर्ल और आपकी वाइफ रात को 1:30 बजे जा रही है और रात को 1:30 बजे ही वहाँ से वापस आ रही है, क्योंकि रात के 1:30 बजे का ही टाइम होता है लगभग भोपाल का इस ट्रेन पे पहुंचने। तो तुम ऐसे में मतलब अब पिता होके पति होकर घर में पड़े हो आराम से और अपनी बीवी बच्चों को रिसीव करने नहीं जा रहे, ये तो बहुत गलत बात है। अब क्या ही कह सकते हैं कि इनके सबके रिश्ते कितने हैं। अभी खाला ने बहुत प्यार किया पहले हैदर को, तो खाला के साथ उतना अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फिर सारा ने प्यार किया तो ओ चालू अपी ने पीछे वो लगाया बैकग्राउंड साउंड। उसके बाद जब सारा ने प्यार किया तो सारा पे लपक कर गया है बच्चा। इसको कहते हैं एक्चुअली बॉन्डिंग। जैसे वो अपने पापा पे लपक कर जाता है ना, वैसे ही वो सारा पे लपक कर गया, और जैसे ही उसने उसके गाल को छुआ एकदम लपक कर उसके पास पहुंचा है। और फनी देख रहा है कैसे गया। कहती है हैदर बाय, मतलब बच्चे को ये चिढ़ा रही है। बच्चे को बाय का मतलब तो समझ में आ गया, बाय का मतलब है छोड़कर जाना। तो भाई साहब बच्चा लपक के फिर वापस पापा की गोद। और सारा और बाजा खाला जब यहाँ से निकले हैं तो सारा ने वो जो फ्लावर पॉट लेकर आई है उसको हाथ में उठा लिया है, और जब जा रही है तो बच्चा जिद कर रहा है, मतलब उसको अपने पापा के पास तो रहना ही है, क्योंकि बाय नहीं करना है उसको अपनी माँ को इनको सबको छोड़, लेकिन उसको सारा भी चाहिए। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पिज़्ज़ा इतने लंबे टाइम से वहाँ पर रह रही है, सारा से ज़्यादा वक्त वो वहाँ पर रहती है, फिर भी सब पिज़्ज़ा के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं है उस बच्चे, क्योंकि वो सिर्फ चालू अप्पी के नौकरानी। खाला की तरह से प्यार करना, केयर करना, खिलाना, उसके साथ वक्त बिताना, ये सारा ने किया है। और जो बच्चे के साथ वक्त बिताएगा, बच्चा उसके साथ वक्त बिताएगा, उसको पसंद करेगा। चलो जाओ फिर नाजा खाला जाओ। नाजा खाला आप क्यों नहीं रो रही भैया? आप वहां से आते हुए तो बड़े रोते हो कि आपके पति ने आपको एक्सपोज कर दिया कि भाई इनको अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा रहने नहीं मिलता, एसी नहीं मिलता, पुराने कपड़े नहीं मिलते, इसलिए ये वहां पर रोती। खुद की ही बेइज्जती कैसे करते हैं वो इनके खालू ने प्रूफ कर दिया। यानी कि ये तो सवाल तुम पर उठेंगे कि तुम अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को ना अच्छा खाना दे रहे हो, ना पुराने मतलब अच्छे कपड़े दिला रहे हो, ना एसी चला रहे, ना रहना खाना, कहते ना रोटी कपड़ा और मकान, वो तीनों चीज़ों के बारे में बोल दिया था। भाई साहब इनके खालू ने खुद को ही एक्सपोज कर लिया था कि आप किसी लायक नहीं, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हो, आप नहीं देते हो, ये सारी चीज़ें चालू देती है, इसलिए यहाँ से जाते हुए रोते हो। जो कि सोशल मीडिया पर ऐसे अपनी ही बेटी और अपनी वाइफ के बारे में बोलना कितना ख़राब, क्योंकि आपका शायद मजाक होगा ये, लेकिन ऑडियंस को वो मजाक नहीं लगा। और इस तरीके से अपनी बीवी और बेटी को जलील करना ये मजाक नहीं होता, और इस तरह का मजाक भी नहीं होता। और कितना क्यूटली भाई साहब हैदर ने बाय किया है, मतलब आप ये सोचो कि 0:32 सेकंड पर, यानी कि सिर्फ 32 सेकंड की ही क्लिपिंग थी जिसमें बाजा खाला को बाय करना था। चालू चपट औरत ने ये क्लिपिंग संभाल कर रखी कि मैं अगले वाले में दिखाऊंगी, यहीं से शुरू करूंगी, ताकि लोग आए देखने के लिए कि खाला जब जाएगी तो रोएंगी और बाय करते हुए कैसा लगे। चलो निकल लो, हाँ बाय करना, मैसेज करना, पहुंच कर। तो बाजा खाला डॉटर खाला झांक कर आके कहनी चली गई। दोनों माँ बेटी बड़ी खुश नजर आ रही हैं और बड़ी संतुष्ट नजर आ रही हैं वो दोनों माँ बेटी के जाने से। पता है क्यों? क्योंकि इनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती जो एक्चुअली इनके ना होने से ज्यादा मिलती है। वैसे तो देखो नौकरानी की तरह ही ट्रीट करती है चालू अप्पी इसको, बट यस जब बाजा खाला और डॉटर उनकी आ जाती है तब ये
बेटी खाला और उनकी डॉटर ज्यादा नौकर हो जाती है। बात ये है, देखो देखो सारा कैसे पौधा पकड़ के जा रही है। तो इतनी अकल तो तुझे होनी चाहिए, जहाँ तुम्हारे बैठने के लाले पड़े थे। और भाई साहब लोगों ने भर भर के जो कमेंट किए ना, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। लोग पूछ रहे हैं इनसे कि इस बार टिकट कंफर्म ली थी या ऐसे ही चढ़ गए, क्योंकि भाई साहब अब तो ये फेमस हो गए हैं। कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट जो ना मिटते नहीं है। जैसे जब भी बात होगी और बाजा खाला के हस्बैंड की यही बात होगी कि उन्होंने अपनी बीवी को और बेटी को जलील किया ऑनलाइन आकर। एक बार तब जब इसने चालू ने अपना मकान दिखाया तो ये कहा था कि अब ये लोग आ गए हैं, तेरे घर को तहस नहस कर देंगे या गंदा कर देंगे। और एक बार जब जब सेकंड टाइम आए थे इनको लेने के लिए, और ये कहा था कि इसलिए रो रही है क्योंकि इसको अच्छा खाना, रहना, एसी, कपड़े वो नहीं मिलते हैं। और उसके बाद जब हैदर को लेकर फनी ट्रेन में चढ़ा है और सारा दूर चली गई है, तो भाई साहब बच्चे ने क्या चिल्लाया। मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि पिज़्ज़ा के साथ इतनी इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों नहीं क्रिएट हो पाई, क्यों पिज़्ज़ा इसको नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। वो बच्चे के काम तो करती है, लेकिन बच्चे से ज़्यादा उसकी माँ के काम करती है, क्योंकि वो सिर्फ चालू अप्पी के जो इतने सारे काम होते हैं ना उसमें बिजी रहती है। चालू अप्पी एक बात और बताऊँ मुझे, जितने काम हमें दिखते रहते हैं उसके अलावा और कितने काम करती है, कभी ये भी दिखा दिया करो। वो लड़की जो उसने अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत, अपने माँ बाप सबको छोड़ रखा है तुम्हारे पीछे। ऐसे में जैसे पिज़्ज़ा वहाँ पर ज़्यादा रहती है, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पर अगर पिज़्ज़ा गोद में लेगी तो वो बच्चा सारा को भूल जाएगा और पिज़्ज़ा की गोद में चला जाएगा। पर नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। वो तो भाई साहब चीख रहा चिल्ला रहा था कि सारा वापस आ जा, और उससे कहती है सारा खाला गई, सारा खाला गई। बस 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 बस। और बाजा खाला देखो, डॉटर खाला कैसा पलट कर देख रही कि हैदर सारा के लिए कैसा चिल्ला रहा है, और पिज़्ज़ा और उसकी अम्मी का दोनों का मुंह लटका हुआ था। तो फ्रेंड, सारा और नाज़ा खाला चले गए। आखिरकार हमें दोनों का नाम एक साथ लेकर फिर से डायलॉग बोलने का मौका मिल गया। और फ्रेंड्स अब ये ना बहुत ज्यादा उसको मिस करेगा। तो फ्रेंड्स, ये लोग अपने भोपाल उतर गए और हम लोग अपने सफर के लिए निकल पड़े। और पिज़्ज़ा चिल्ला रही, चलो हैदर आ जाओ, तेरी बड़ी सुन लेगा। वो अपने मम्मी पापा की नहीं सुन रहा, लेकिन भाई साहब बच्चा नहीं भूल रहा है। वो चिल्ला रहा है कि देखो उसको सारा जाते हुए दिखाई दे रही। और उसके बाद कुछ नहीं दिखाया। अब ये जो क्लिपिंग थी ये 1 मिनट 19 सेकंड में हमें दिखाई दिया है नान, जो कि आया है इसको रिसीव करने के लिए, और जो कि आवा ने इसको भेजा है। आवा ने कहा है कि जाओ तुम गाड़ी के साथ चालू की गाड़ी लेके चली जाओ उसको पिक करने के लिए, क्योंकि दुनिया भर का सामान ढोके लेकर आई होगी वो, और जाकर उसको सरप्राइज दो। मुझे नहीं पता ये कौन से दिन वहां पर पहुंची है, तो क्या कॉलेज नहीं था इसका? क्या भाई को जानकारी में है कि ये अपना कॉलेज नहीं गया है और चालू को रिसीव करने के लिए गया? और मैं आपको क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि ये 1 मिनट 19 सेकंड की क्लिपिंग थी, जो कि पिछले वाले व्लॉग में ऐड की जा सकती थी। देखा इसकी चालाकी। अब पिज़्ज़ा कहती मैं वॉशरूम से निकली, मैंने देखा नान आया है। इसको उम्मीद नहीं थी कि नान आ जाए। कृष्णा से पूछे, तुम्हें पता था कृष्णा? अब भैया कृष्णा को देखो जरा, जब फ्लैश लाइट जलती है और वो इतना क्लोजअप आ जाता है ना, मतलब कैमरे के क्लोज आ जाता है, तो भाई उसकी जो आंखों के नीचे के जो डार्क सर्कल है ना, वो और उसके चिक के कलर में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब लाइक वो इतना नीली नीली सी जैसे हो जाती है ना, एक होता है कि सांवला कलर पड़ना, एक होता है वो जो नीला नीला सा कलर हो जाना। अगर स्किन पर इस तरीके के निशान दिखाई देंगे, आंखों के नीचे घेरे दिखाई देंगे, पहले ज़माने में ना ये नहीं बोला जाता था, जो हमारी दादी बताती थी, तो तब ऐसे बीमार इंसान दिखाई देते थे जिनको नींद नहीं आ रही है, जिनको तकलीफ है, उनका चेहरा जो है उदास हो जाता था। तब बोला जाता था लोगों को कि भाई आप बीमार हो क्या। और आज की डेट में ये आए दिन की परेशानी है, क्योंकि लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, जागते हैं, दिन रात काम करते हैं, तो नींद पूरी ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि भाई ये आपके डार्क सर्कल हो गया। तो ये बात फैक्ट भी, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि बोलते थे कि आप बीमार हो क्या, इसीलिए इनके रिश्तेदार इसको बोले, जिसके लिए इसने पूरा सॉरी टू से बना दिया अपनी बहन से सीख। पर ऐसा लगता है कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है इस लड़के ने, क्योंकि एक्चुअली लोग इसको पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर तो लोग इसको पसंद करते हैं, पर्सनल जिंदगी में इनका क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो भी यही सब चीजें देखते हो जो हम देख रहे हैं, और उसके बाद इसका जो ये ड्रीम जॉब कर रहा है, उसके बाद जो इसकी हालत है, उसकी वजह से इसको ये ताना मार रहे हो, जिसका ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है यहाँ पर ऑनलाइन आकर। चलो चलो कैमरा लेकर तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ कृष्णा, और हम ओवर एक्टिंग करेंगे कि हम ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हुए हैं उतरने के लिए, और हम जो है नान को बुलाएंगे कि नान तुम आओ अपने भांजे को लो, ये क्लिपिंग शूट करेंगे, और उसके बाद फिर हम उतरेंगे। भैया ट्रेन से उतरने में भी दिक्कत हो रही है, कैसे इधर हिली इधर हिली इधर हिली, उसके बाद उतरी है, फिर पिज़्ज़ा उतरी है, और फिर
जो डॉटर खाला है ना वो वन शॉट में उतर गई। और कितना अजीब से कपड़े पहनने के, आज की डेट में ऐसी ऊंची कुर्ती पैंट ट्राउजर के साथ कौन पहनता है यार। चालू पे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कितनी खराब है। कहते हैं ना कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो, जिनको गंवार दिखना है वो गंवार ही दिखेंगे। तो फ्रेंड फाइनली हम पहुंच गए हैं, हम गाड़ी में बैठ गए हैं, हमारे गाड़ी का ड्राइवर आ गया है और अब यहाँ पर बता रहा है, इसने कट मारा है, कहता है ये, और वो जो कुली भैया थे वो हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा है। आगे तो सुना उन्होंने क्या कहा है। क्या उन्होंने ये कहा है कि नहीं नहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे सब्सक्राइबर है, तुम्हें शर्म नहीं आई उसके बिना पैसे लिए हुए उससे सामान ढोवाते हुए। अरे वो कितना भी कहे कि वो सब्सक्राइबर है, वो पैसे नहीं लेना चाहता, वरना इस लाइन का मतलब क्या है कि वो जो कुली भैया थे वो हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा है तो उन्होंने बोला है और फिर लिखा है चलो, तो वो बोल रही है थैंक यू। अब आप मुझे बताओ, अगर वो कुली भैया फोटो मांग रहे होते तो ये बताता, अगर वो कुली भैया ने कुछ और बोला होता तो ये बताता, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए होंगे और इन नालायकों ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि अगर ये नहीं लेने के बावजूद भी, उनके मना करने के बावजूद भी देता तो 4 बार गिना कर बताता। आप मुझे बताओ चालू पे ये मौका छोड़ के उन्होंने पैसों के लिए मना करा, लेकिन फ्रेंड्स हमने दे दिया एहसान करके। भाई तूने एहसान नहीं करा, वो मेहनत करी उन्होंने। इतने बेशरम लोग हैं कि गरीब लोगों ने इनका बोझा उठाया है, अननेसेसरली वाला बोझा उठाया है, उनको भी पैसे नहीं दिए। शेम ऑन यू बोथ, फनी और चालू, बहुत ही बेशरम लोग हो तुम, इंसानियत नहीं है आप लोगों के अंदर। फ्रेंड्स देखो ये घर आके एकदम से कितना खेल रहा है, कितना खुश है, कितना मजे से रह रहा है, क्योंकि अब इसके दादा दादी चले गए हैं, हमने उनको भेज दिया है यहाँ से। अब हम अपनी मर्जी से खुलकर खेलेंगे, पूरे घर पर राज करेंगे, वरना ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी ताकि अपने सास को शूट ना करना पड़े या उनके साथ इन्वॉल्व ना होना पड़े। अब पूरे घर में घूमेगी। अम्मी आ गई, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी हम आपको याद करे थे, आओ और हमें कंटेंट दो, हम पहले नीचे इंतजार करत रहे हैं। करत रहे? अम्मी आप तो इतने सालों से मुंबई में रहते, ये कौन सी भाषा में आ गए हो करत रहे? अम्मी कह रही है सब सही है, अड़ोसी पड़ोसियों की तरह। भाई इनका अलग ही हिसाब किताब। हाँ अम्मी सब चले गए, भाजा खाला और सारा भी चले गए, उसकी वजह से ये कितना रो रहा था। अम्मी अम्मी भी कह रही है सारा चली गई, हैदर सारा छोड़ के चली गई। भैया इनके घर के बच्चे बड़े सब ऐसे ही एक जैसे, मतलब मानो कि अगर बच्चा याद कर रहा है या बच्चा इस बात को समझ रहा है तो उसको और ज्यादा याद करा रहे हो कि सारा चली गई है। सारा कहाँ है सारा? ओ भाई साहब वो कह रहा चली गई हाथ के इशारे से। कहती है गई, कोई बात नहीं फिर आ जाएगी, तेरी माँ है ना, फिर से टिकट भेज के बुला लेगी। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, बस अल्लाह की रहमत से हम वापस आ गए ठीक ठाक सलामत, और जिस काम के लिए गए थे वो भी कर कर आ गए हैं, सूट लूट कर। और सारा और नाजा खाला से मिलना भी हो गया फ्रेंड्स, उनको हमने उनके घर भी भेज दिया शॉपिंग करा के। फ्रेंड्स दिल्ली घूमना हो गया, दिल्ली वालों से मिलना हो गया, दिल्ली को बुरा भला भी बोलना हो गया, वहाँ पे पानी है। और फनी क्या कह रहा था इसमें, एयर फ्रायर की जरूरत तो दिल्ली में है, दोबारा मत आइयो भाई, दिल्ली वहीं रह ले जहाँ एयर फ्रायर की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर आ गए, अम्मी से मिल लिया है, अम्मी को सारी बात बता दिया है, अम्मी को बुला के कंटेंट में आपको दिखा दिया है। अम्मी वैसे तो दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी पता है, फिर हमने दिल्ली में जाकर दुआ मांगी तो ये ज्ञानी बाबा दिल्ली में आ गई थी और इसने और इसके शौहर ने दुआ मांगी, तब दिल्ली में बारिश हो रही है। जब तुम यहाँ से गेट लॉस्ट हो गई थी ना ट्रेन में बिना टिकट के, तब यहाँ पर खूब अच्छे से बारिश हुई है। और बारिश होना तो अल्लाह की रहमत होती है। तुम्हारे जाने के बाद इतना अच्छा मौसम हो रहा है भाई साहब, इतनी बारिशें हो रही कि परसों से लेकर और कल शाम तक बारिश बंद ही नहीं हुई। और ये ज्ञानी बाबा बोल रही है कि इसके आने की वजह से बारिश हो गई है, हमने दुआ मांगी थी चल भाग गया। 2 दिन हम वहाँ पे रहे तो बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा, हमें शॉपिंग भी नहीं करनी थी, इसलिए हम अल्लाह से कह रहे थे अल्लाह थोड़े दिन के लिए बारिश मत करो, जब हम यहाँ से चले जाएंगे शॉपिंग कर तब बारिश करना। भाई साहब दोगली। अम्मी ने भी कह दिया भाई साहब बारिश के टाइम तो बारिश अच्छी लगती है। नहीं अम्मी वो बात नहीं है, हमारा ये था कि जिस दिन शॉपिंग करेंगे ना उस दिन बारिश नहीं होनी चाहिए, फिर हम शॉपिंग कैसे करते, लेकिन फिर हमारी शॉपिंग रुक गई, बारिश तेज हो गई, फनी ने दुआ मांगा, बारिश हो गई तो हमारी शॉपिंग रुक गई। अम्मी कह रही है अच्छा लगता है बारिश, मुझे बहुत पसंद है बारिश। अम्मी रील बनाओ एक, बारिश आइया आइया
मम्मी थोड़ा अजीब लगता है कि टैक्सी से उतरो चढ़ो बैठो ये करो, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उतरती मत, टैक्सी से शॉपिंग कर लेती। चलो घूम के आ गए अच्छे से, आओ तुम्हें गीली चुम्मी दे दूं कंधे पे ही। भाई साहब कंधे पे ही गीली चुम्मी दे दी। तो फ्रेंड्स अब उसी दिन की शाम हो गई है और हमने दिखा दिया है कि हम बैंगन बन गए हैं फिर से, और हम नहा धो लिए हैं। वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें तो पानी से डर लगता है। तो फ्रेंड घर में बन रहा है मटन, और फिर अब ये यहाँ पे चोचलेबाजी कर रहे हैं कि चिकन नहीं बना, मटन नहीं बना। हमने कहा था चिकन बना लो, पर चालू ने कहा कि नहीं तुम्हें पसंद है तो मटन बन जाएगा। और फनी को ये लगा कि चिकन शायद घर में रखा, इसलिए चालू अपने लिए बाद में चिकन बना लेगी, लेकिन वो बना रही है मटन, वो भी किसी नए बर्तन में जो नया शॉपिंग कर लेकर आई थी वो, और अपने ही शुभ हाथों से बना रही थी। हाथ धो लिए थे क्योंकि ट्रेन वालों ने तुम्हारी पोल खोल दी थी कि डायपर बदलने के बाद भी छी 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 तुमने हाथ नहीं धोए थे। छी कितनी गंदी औरत है। कौन सा वाला मटन बना रही हो? हम बना रहे हैं कोरमा। सारी तैयारी खाला ने करी, प्याज काट कर फ्राई कर कर ब्रिस्ता बनाकर उन्होंने रख दिया था। और ये महारानी जी आ गई है, इसको सारे बर्तन सब मटन सब धो धा के उन्होंने रख दिया है कैमरे के पीछे से। और हम आ गई है सुगढ़ गृहिणी बनकर, अच्छी सी वाइफ बनकर के मेरे शौहर को मटन पसंद है तो चलो मैं कोरमा बनाती। सऊदी वाला मसाला डालो, सऊदी वाला वो लास्ट में यूज करेंगे, पहले हम अपना खुद का बना हुआ मसाला बनाएंगे। नॉर्मल रेसिपी में ये खुद से पीस कर डालते हैं, तो इसलिए। अब भाई साहब देखो इसने भी जायफल ले रखा है, आधे से ज्यादा जायफल है, जिसके जो 2 टुकड़े में कितनी सारी जावित्री है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, तेज पत्ता है और इतना सारा जीरा। ये देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये नया बर्तन लेकर आई है, आज नए बर्तन में कुकिंग हो रही है। चलो चिकन मटन चिकन मटन चिकन मटन का कंटेंट बनाते हैं। अरे चले जाओ यार। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा मैं अपनी वजह से इनकी ख्वाहिशें मार तो नहीं सकती। हाँ वैसे मैंने इनके अरमान तो मार रखे, इनको दबा के दबोच के रख रखा कि जिम नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं जाऊंगी, और मेरे साथ ही जाएगा ताकि मैं तुझ पर निगरानी रख सकूं, वरना तू जिम नहीं जाएगा। वैसे मैं ढोंग करूंगी कि उसकी पसंद का मैं मटन बना रही, क्योंकि खाना एक्चुअली मुझे भी है, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं फनी इतनी इजाजत दे दूंगी कि वो अपनी मनमर्जी चला ले? क्या आपको मैं ऐसी लगती हूँ? फनी की शक्ल बता रही है, अरे जा भाई ढोंगी, कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और, शक्ल पे बेचारे के 12 बज रहे हैं। कहता मैंने एक बार बोला था तो इसने चालू ने कहा था कि चिकन रखा है, जाओ आप मटन लेकर आओ, मैं मटन आपके लिए बना दूंगी। तो चिकन कहाँ रखा है? झूठ मत बोलो फनी, मैंने कब कहा? अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे नई जो है चिकन की पहले कंट्रोवर्सी करने की उन्होंने कोशिश की, तो फनी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये चाहती थी किसी भी तरीके से मैं ऐसी कंट्रोवर्सी फेक कंट्रोवर्सी करूं जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, पॉडकास्टर ज़्यादा से ज़्यादा बातें बनाएं और मुझे व्यूज़ मिले। लेकिन फनी ने वो बात गोलमोल कर कहती है, ये कहता है बाहर चलो, बाहर, वो उंगली से इशारा कर रहा है बाहर चलो बाहर चलो। कहता है मेरे इसमें डाल दो 1 पौथी लहसन। फनी प्लीज, फनी में से मत करो, फनी फनी प्लीज लहसन मत डालो फनी। अरे भग जा, डाल दो ना बहुत अच्छा बनेगा। अरे भाई साहब जब उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है तो कोलेस्ट्रॉल में लहसुन और अदरक अच्छा बताते हैं, तो डाल देना। जब तू पति के लिए बना रही है तो भैया उसकी इतनी मर्जी तो तू चलने नहीं दे रही कि उसकी पसंद का लहसुन नहीं डाल रही उसमें। जब खाना उसको है बना तो उसके लिए रही है तो काहे नहीं डाल ली? खुद की पोल खुद कैसे खोल देते हैं ये चालू अपी से सीख लो भाई साहब। उसकी खुद की पोल खुद ही खोल दी क्योंकि उसको लहसुन नहीं डालना, क्योंकि उसको ज्यादा लहसुन नहीं पसंद। झूठी कहीं की। नहीं नहीं चिकन पूरा खराब हो जाएगा, तो कहता नहीं इसका नाम है मटन लहसुनी। चलो फ्रेंड्स आपको अपडेट दे देते हैं। जैसे आपको पता है कि हम आ गए थे, फिर दिन भर रेस्ट किया, फिर शाम को हमने सोचा कि फनी ने कहा है हाँ भैया ये ऐसे बता रहा है जैसे इसने खाया ही ना हो। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बेचारा कहीं ऐसी जगह रह कर आया हो जहाँ पर ये सिर्फ 1 महीने तक वेज पर हो, तो अब इसको नॉन वेज के लिए मटन चाहिए। मतलब अपने रेस्टोरेंट गए थे तो आपको क्या लगता है कि वहाँ इन्होंने मटन नहीं खाया हो? हाँ जॉन बनेगा डॉन। मटन की रेसिपी नहीं दी इनको, मटन का मतलब कुछ भी आइटम नहीं दिया। हाँ फ्री की वजह से। और 2 दिन वहां पे मुश्किल से रह कर है। 2 दिन पहले अगर किसी ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, अपने खुद के रेस्टोरेंट में जहाँ पर इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें चिकन मटन की बनी हुई है, फिर भी उसको मटन की क्रेविंग हो रही है। अजीब नहीं लगता आप? तो फिर फ्रेंड्स फिर हमने दूसरे काम किए, इंस्टा के काम किए। फिर हमने सोचा चलो अपने पति के लिए अच्छा सा खाना बना देते हैं लहसुन वाला। वो कह रहा है लहसुन डालो, हमने बनाया उसके लिए, लेकिन फिर भी हम अपनी पसंद का बनाएंगे। तो फ्रेंड किचन अभी आपको बिखरा दिख रहा होगा। तो फ्रेंड घर में खाना बनेगा तो फ्रेंड ऐसे ही
किचन फैला रहेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आपको देखना है तो देखो हमारा ब्लॉग, नहीं देखना है तो निकल लो। और अगर किचन साफ है तो मैं इशारा कर रहा हूँ, समझ जाओ आंख मार के कि चालू खाना नहीं बनाती। अगर किचन साफ है तो समझो हमारा रेस्टोरेंट से खाना आया है या बाहर से मंगाया है, हमारे घर में खाना नहीं बना है। और किचन फैला है तो समझो हमारे घर में खाना बना है। भाई इस शख्स का चेहरा देख लो, इसने तो ट्रेन में जीना हराम कर दिया। तुम लोगों ने जो बाकी के वो जो 2 पैसेंजर थे उनका, जो बाकी के पैसेंजर थे उनका जो जीना हराम करा था। पहले खुद के गिरेबान में झांक लो, तब उस बेचारे मासूम से बच्चे पर एलिगेशंस लगा देना, इसने ऐसा कर दिया था। पागल, इतना थकाया है इसने, कहीं इसने बैठने नहीं दिया। हम तुम हो भी नहीं कहीं बैठने लाए। चलो चलो सबसे माम कर लो। एकदम कितना क्यूटली उसने भाई साहब माम की। और अब देख लो इसकी जाहिलपंती, मतलब वो अब ठीक है, इसका स्पैचुला जो था वो वुडन का था, ठीक है, खदकी हो रही है, यानी कि वो बॉयल हो रहा है जो खाना बन रहा है, उसमें कह रहा है ले तो भी चला ले उसे भगोना पकड़वा रहा। आप सोचो स्टीम नहीं आती है इतने छोटे से 1-1.25 साल के बच्चों के लिए। भाई रिपोर्ट मारो, मैं टाइम बता रही हूँ, 4 मिनट 50 सेकंड पर इसकी वीडियो में बच्चे को हार्म पहुंचाने के लिए रिपोर्ट मारो। और कोई अगर जाहिल आदमी मुझे आके ये बोलता है, सॉरी आदमी नहीं, जाहिल इंसान कोई आकर मुझे ये बोलता है ओ बच्चों के लिए ऐसे बोल रही है, तो भाई तुम लोग होंगे नालायक, मैं नहीं हूँ। जाओ जाकर रिपोर्ट मारो। इसकी वीडियो में 4 मिनट 50 सेकंड पे एक 1.25 साल के बच्चे को पकते हुए खाने में चमचा पकड़ाकर उससे खाना चलवाने की कोशिश कर रहा है ये नालायक आदमी। कंटेंट बनाने के लिए एक माँ बाप कितने बड़े जो ना, मतलब कोई भी चीज किसी भी हद को पार करने के लिए चले जाते हैं ना, ये सारी चीजें इन दोनों मियाँ बीवी से सीखो। इनके लिए कंटेंट ज्यादा जरूरी है, ना बच्चा ना रिश्ता। और उसको पकड़वा रहा करके उससे चमचा चलवा रहा है। अरे भाई स्टीम तो आती है, चलो ठीक है, स्पैचुला वुडन का था, गर्म नहीं होगा, हालांकि वो भी गर्म हो जाता है बच्चे के हिसाब से तो, लेकिन स्टीम तो आती है जब उसमें खदकी पड़ रही है। भाई कितने बड़े बेशरम है ये। मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे हो सकता है कुछ जो सब्सक्राइबर है वो वेजिटेरियन हो, वो शायद ये सब चीजें ना देखना चाहते हो, इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी। मगर आप खुद से जाकर देख सकते हो 4 मिनट 50 सेकंड पर। बहुत ही नालायक मियाँ बीबी। एक्चुअली मियाँ बीबी तो नालायक हैं ही, माँ बाप भी नालायक। फ्रेंड्स ये प्याज को हम ऐसे ऐसे हाथों से मसल लेते हैं। हाथ धोए थे या नहीं धोए थे पहले ये बता। फिर ये हम उसमें डालेंगे। ये बता काटी किसने थी, ये बता तली किसने थी, क्योंकि काटना और तलना ही सबसे बड़ा काम होता है, हाथों से मसलना में तो करना ही क्या है तेरे को। तो फ्रेंड्स थोड़ा खड़े खड़े थक गई थी इसलिए मैं बैठ गई थी। और जितने बाल इसके अभी दिख रहे हैं ना, उतने ही बाल इसके तब दिख रहे थे जब ये केक कटवाने के लिए या बर्थडे ब्रिंगिंग में देव भैया के मतलब कमरे में वहां पर पापा के पास गई थी और बाल दिख रहे थे। और पिज़्ज़ा ने ये कहा था बाल दिख रहे, बाल 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 बाल। अरे वो तो पूरा नंगा सिर दिखा चुकी है अपने पूरे, जो अपने ऐसे बाल जैसे आंटी लोग मेहंदी लगा लेती हैं जब उनके बाल सफेद हो जाते हैं, वैसा कलर करवाया है इस पागल औरत ने। और फ्रेंड्स यहाँ पे लगा है चाट वाले भैया का ठेला, चाट का ठेला। हाँ चलो अभी मुझे मेरे हाथ के पसंद है, चलो भी मुझे नहीं अच्छा लगता है, चलो भी मैं मेरे हाथ का खाऊंगी, चलो भी मैं बहुत ही अच्छी चाट बनाती हूँ। इसको ना ये सूखी पूड़ी अपने हाथ की पसंद है। अब देखो इसने ये रेडीमेड मंगा ली है, आलू का भुर्ता इसने घर में बनाया है। आलू के भुर्ते को रख के उसके ऊपर टमाटर प्याज और नायलॉन सेव होती है वो सब डाल के, क्योंकि इमली का ये थोड़ा सा ड्रॉप डालते हैं तो इसलिए इसको ये पसंद है। वाओ। और वो लोग जो चाट पकौड़े वगैरह बनाने वाले रेडीमेड वाले देते हैं वो थोड़ा इमली का ज्यादा डाल देते हैं, इसलिए इसको अपना पसंद है। अरे भाई साहब कितनी मंद बुद्धि है ये लड़की। और इनका चटोरपन रुक नहीं रहा है, तब इनके शरीर कहाँ जाकर रुकेंगे। अरे भैया खाना पीना तुम नहीं रोक रहे हो तो शरीर अपने आप कम हो जाएगा। चलो अपनी जैसी मैं बनाती हूँ ना ऐसी मार्केट में मिलती नहीं है, तो ठेला वो लगा ले भाई साहब। मुझे इमली नहीं पसंद, मुझे चाट पसंद है लेकिन मुझे इमली नहीं पसंद, वो इतनी ज्यादा डाल देते हैं। तो भैया जितने भी मुंबई वाले चाट पकौड़े वाले हो ना, पिज्जा को पसंद नहीं है क्योंकि वो तो द ग्रेट इन्फ्लुएंसर की बहन है, तो प्लीज इमली का पल्प डालना बंद करो क्योंकि उसको पसंद नहीं है, वरना आपके बिकेंगे नहीं। चलो भाई हम इधर चाट बनाएंगे और उधर हमारी चाय लोपी जो हमारी अम्मी ने आधा काम करके दे दिया था उसमें हम बरिस्ता डालेंगे हाथों से मसल करके। किसने धोया, किसने चढ़ाया, क्या मसाले डाले, कोरमा बना रही है और क्या क्या डाल रही है। ओह माय गॉड, सिर्फ देखने को क्या मिला हमें, बर्तन, नया बर्तन है उसमें बना रहे हैं। कैमरा नहीं उठा भाई साहब, जब मटन धुल रहा था, जब प्याजे कट रही थी, जब प्याजे तल रही थी, तब कैमरा नहीं उठा भाई साहब। क्यों? क्योंकि वो काम तो खाला ने किया है और हमने क्या बताया,
हमने बनाया है। और अब आता है सबसे बड़ा ढोंग। इस वाले व्लॉग का सबसे बड़ा ढोंग क्या है, ये लिखा है यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। ये इस तरह का कोई इसको चार्ट बनाना है। कोई मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि जो मेरी वाईटी फैमिली मेंबर है या कोई भी मुझे, अगर मुझे पसंद भी नहीं करते लेकिन फिर भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो कोई भाई मुझे इस बात को बताओ, ये इस तरह के प्रोजेक्ट जो है ये होटल मैनेजमेंट में ये बच्चों वाले काम करवाते हैं क्या? जीरो से सिखाया जा रहा है ABCD, ये अब चार्ट बनवाएंगे, अब ये लगवाएंगे। होटल मैनेजमेंट में ये सारे काम, इस तरह के प्रोजेक्ट अजीब है मेरे लिए। क्या पता भैया जिस इसने इंस्टीट्यूट में इसको करवाया है वो इसको जानते हो कि भैया इसको तो यही काम है कि हाई स्कूल में भी ये 6 क्लास के बच्चों के प्रोजेक्ट बनाती थी, तो उसको उसी तरीके से लेकर चलना है। तो ये बना रही है जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से करना है। फूड सेफ्टी, ध्यान देना, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। हाइजीन से इनका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, रिश्तेदारी ही नहीं है इनकी भाई हाइजीन से। और ये चार्ट बना रहे हैं। चलो वो तो हो गया एक अलग बात। अब दूसरी बात करती है कि यहाँ बैठकर चौड़े में चौराहे पर बैठकर ये सारे काम कर रही है, जिसकी वजह से बच्चा इतना परेशान कर रहा है इसको कि सारी पेंसिलें ले रहा है इसकी, जो आई थिंक ये अलग अलग कलर की पेंसिल है जो इसने ले रखी हैं, जिससे कि उसको डिज़ाइन कर सके, बना सके। वो देखो डिब्बा भी दिखाई दे रहा है जिसमें सारे कलर 12 कलर होते हैं, आई थिंक ये आते हैं। इरेजर है और स्केच है, मार्कर है, ये सारी चीजें ले रखी हैं। बच्चा इसको परेशान कर रहा है क्योंकि बच्चे को ये सारी चीजें खेलने की दिखाई दे रही है। तो भैया बच्चा क्यों ना परेशान करेगा। और तू जो ये चौराहे में लेकर बैठी हुई है सारा सामान, तेरे को कमरा दिया है फिर भी चौराहे पे बैठेगी भाई साहब, क्योंकि वो कमरा थोड़ी है। आज की डेट में तो डंप यार्ड हो रखा है, दुनिया भर का सामान फैला पड़ा है। और चालू अप्पी की इजाजत के बिना पिज्जा कोर्स में कदम रखने की भी इजाजत नहीं है। वरना एक बात बताओ, जहां बच्चा परेशान कर रहा है वहां ये चौड़े में लेकर सारा सामान फैला रही है, जिसकी वजह से चालू को अपने बच्चे को गोद में लेकर एक हाथ से ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है। लेकिन चालू अप्पी इसको ये नहीं कह रही कि पिज्जा जाओ अपने रूम में जाकर करो। जब अपने रूम का टूर दिया था, इसके रूम का टूर चालू अप्पी ने दिया था, तो वहां पे साफ सुथरा एस्थेटिक येलो कलर का वो टावल सा डाल के सोफे, वो जो एक सीट रख रखी थी, यानी कि कुर्सी रख रखी थी, जमीन पर आधा कपड़ा बिछाकर, और एक टेबल भी थी जिसको बिछाकर आप ये सब काम कर लेते। वहां जाके दरवाजा बंद करके शांति में सारा काम करो। लेकिन चालू पे नहीं चाहेगी कि मेरी नजरों से ये ओझल हो जाए और मैं इसको ये सब करते हुए ना दिखाऊं, क्योंकि चालू अपी उसके कमरे में जाकर ये सारी चीजें दिखा देती एक बार के लिए, और फिर उससे बात कैसे करती व्लॉगिंग करते करते। तो चालू अपी को ये चाहिए कंटेंट के तौर पर, इसलिए इसको यहाँ पर बैठकर ये तमाशा रिकॉर्ड कर रही है। शर्म आनी चाहिए चालू अपी तुम्हें, शर्म। पर शर्म वो किस चिड़िया का नाम है भाई? ये चालू अप्पी हैं जिनका शर्म से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन हाँ झूठ झूठ का नाता जरूर है। कितने दिनों बाद बना रही हो? कितने 3 साल बाद बना रही हूँ प्रोजेक्ट, 3 साल बाद। अब एक बात बताओ, हाई स्कूल में बनाए थे और सीधा कॉलेज में बना रही है। इस अच्छा 11th-12th में प्रोजेक्ट नहीं थे क्या? कॉलेज ही नहीं गई होगी तो प्रोजेक्ट कहाँ से होते? चालू अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 2 साल तो 11th-12th में मैं भूल ही गई थी। बेटा तूने 11th-12th किया भी था? क्योंकि ऑडियंस को डाउट है। 10th में भी कम था, कहते नहीं 10th में भी था 20 मार्क्स। ऐसा लग रहा है कि 2 साल बाद फिर से लाइफ रिपीट हो रही है। अरे भाई साहब, तो चलो चलो बनाओ, हैदर फ्रेंड्स बनाने नहीं दे रहा है इसको। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी के पॉइंट जो है ना वो पार्ट 2 में कवर करूंगी। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।